स्टैक पीएचपी एंड मायस्क्वेल के लेसन्स में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज पीएचपी के फर्स्ट वीडियो में। हमें पीएचपी सीखने से पहले कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पीएचपी होता क्या है, पीएचपी से क्या-क्या आपको अथॉरिटी मिलती है, आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपको कौन-कौन सा सुपर पावर मिल जाता है, जो आप पीएचपी के साथ कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले तो हमें एक वेबसाइट का डेवलपमेंट करना होता है। अगर हमें बैकएंड लिखना है किसी भी वेबसाइट का, तो वो एक्सेस मिल जाता है। अगर आप पीएचपी का नॉलेज रखते हैं, तो आपको सर्वर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, जहाँ पे आप अपना कोड को रन कर सकते हैं। अगर आप कोई वेब बेस्ड सर्वर या वेब बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या तो मोबाइल ऐप बनाते हैं, जो कि पीएचपी के बेस्ड बना हुआ है और वेब व्यू में बना हुआ है, तो उसको आप एक्सेस करके अपने सर्वर पे चला सकते हैं। और अब अगर आप स्विच कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पीएचपी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है क्योंकि पीएचपी से बेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है जहाँ की आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं क्योंकि एकदम डायरेक्ट इंटरफ़ेस टू सर्वर रहता है। इसको सीखने से आप वेबसाइट डेवलपर भी बन जाते हैं, प्लस में आप प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज भी हो जाता है। तो पीएचपी बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप अपना प्रोग्रामिंग को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक्स के बारे में पता हो जाता है। अगर आप पीएचपी सीखने के बाद अगर स्विच करते हैं जावा में या नोड.जेएस में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाता है उस प्लेटफ़ॉर्म को सीखने में क्योंकि आपका लॉजिक यहाँ पे क्लियर रहता है, आपका बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये सोचने में अगर टाइम पास कर रहे हैं कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है, अभी मार्केट में कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है उसको सीखते हैं। तो इस चीज़ को सोचना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इस चीज़ में सोच कर के उलझ के नहीं रह जाना है। किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करिए उसमें गो थ्रू करिए, उसको सीख कर के फिर आप सोचिए कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए बेस्ट होगा। अभी आपके लिए पीएचपी बेस्ट इसलिए है कि अभी अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगा। अगर आप अपना वेबसाइट बनाते हो तो आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो सकता है। प्लस में अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आपका प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं पीएचपी को सीखने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि पीएचपी का मार्केट डाउन हो गया है, पीएचपी खत्म होने वाला है। तो वो लोगों को आप बता सकते हैं कि पीएचपी का जो ओल्ड वर्ज़न था 6 7 तो 6 में तो बग था जिसको रिज़ॉल्व करके अपना नया अपडेट लेकर के आया है। अभी पीएचपी का वर्ज़न 8.3 चल रहा है। जिसमें कि बहुत सारे नया फीचर्स आए हुए हैं, जो कि सारे फीचर्स बग फ्री हो गए हैं। तो ये सारे फीचर के साथ हमारा पीएचपी वापस लौट आया है। तो अभी इसका मार्केट डाउन नहीं होने वाला है, ये बहुत ही सिक्योर है और इससे कोई भी इश्यूज़ नहीं है यूज़ करने में और सीखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो पीएचपी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही खूबसूरत साबित हो सकता है। तो पीएचपी को चलाने के लिए हम लोगों को एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों को कोड लिखने का अथॉरिटी मिलेगा, जहाँ पे हम लोगों को उसका सेटअप करके प्रोजेक्ट को चलाने का अथॉरिटी चाहिए। इस तरह का एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा और जिस तरह से हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को एक टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए होगा, जहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख पाएँ। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट सेटअप हम लोगों को कैसे करना है। तो पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से पीएचपी को डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमें अगर जब डेटाबेस का ज़रूरत होगा, तो डेटाबेस के लिए हम लोगों को पर्सनलाइज़्ड डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पीएचपी के साथ माइस्क्वेल बहुत ज़्यादा ही चलता है, बहुत ज़्यादा ही इन लोग का आपस में मेल-जोल है, तो पीएचपी के साथ माइस्क्वेल बहुत ही बेस्ट है। तो अगर माइस्क्वेल आप यूज़ कर रहे हैं पीएचपी के साथ, तो पीएचपी अगर यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो माइस्क्वेल भी आपको अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म डाउनलोड करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला कर के आपको लोकल मशीन में सेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक तीसरा सॉफ्टवेयर है, एक तीसरा प्लेटफ़ॉर्म है जिसे हम लोग ज़ैम्प बोलते हैं, जो एक कंप्लीट पैकेज आता है। इट मीन्स कि अगर हमें लाइव एग्ज़ाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ, अगर हमें चॉकलेट चाहिए होगा तो हम जेम्स लेकर के आते हैं, हम फिर डेयरी मिल्क लेने जाते हैं, फिर 5 स्टार लेने जाते हैं। सब अलग-अलग चीज़ें, सब चॉकलेट ही है, तो हम लोग ला कर के अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन वहीं एक पैकेज आ गया मार्केट में कैडबरी सेलिब्रेशन ₹100 का, 200 का, 500 का। इस तरह का पैकेज अगर हम लेकर के आते हैं, तो उसमें हमें सारे छोटे-छोटे चीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि हमें उसमें जेम्स भी मिल जाते हैं, 5 स्टार चॉकलेट भी मिल जाते हैं
डेयरी मिल्क भी मिल जाते हैं। तो हमें छोटे-छोटे चीज़ को परचेज़ करने के अलावा डायरेक्ट हम लोग कैडबरी यहाँ पे परचेज़ कर लेते हैं। इट मीन्स कि डायरेक्ट हम लोग ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा पीएचपी का सर्वर भी आ जाएगा, हमारा डेटाबेस भी आ जाएगा और भी कुछ-कुछ चीज़ें जो हमें फ्यूचर में यूज़ करनी है, वो भी आ जाएँगी। तो चलिए हम लोग ज़ैम्प के बारे में जानते हैं कि ज़ैम्प क्या है? ज़ैम्प का ऑफ़िशियल साइट है, यहाँ पे www.apachefriends.org। यहाँ से आप ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको आपका एक एनवायरनमेंट सेटअप करके आपके पीसी में दे देता है, जहाँ पे आपकी पीएचपी का कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन दिख रहा होगा, एक विंडोज़ के लिए है, एक लाइनक्स के लिए है, एक मैक के लिए है। तो हमारे पास विंडोज़ पीसी है, तो हम विंडोज़ के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद हमें एक रिडायरेक्ट कर देता है पेज में, जहाँ पे हमको फ़ाइल मिलेगा, जहाँ पे हम लोग सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं ज़ैम्प सर्वर का। तो हमें थोड़ा-सा वेट कर लेना है, यहाँ पे बताता है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमैटिकली। मैंने कुछ देर वेट कर लिया है, यहाँ पे मेरा वीडियो फ़ाइल सॉरी यहाँ पे मेरा सेटअप फ़ाइल आ चुका है, इसे हमें यहाँ पे सेव कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी सेव है, इसलिए मैं कैंसल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये तो हमारा सेटअप का बात हो गया, जो हमें मैंडेटरी है एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर का। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? वो हमें पीएचपी सीखने से पहले क्यों ज़रूरी है? तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोड्स को लिख सकते हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर में अगर कहीं लिखना है वर्ड फाइल अपना रिज़्यूम टाइप करके हमें प्रिंट निकालने के लिए कहीं पे भी देना है, तो हमें वर्ड फाइल यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, या तो हमें एक्सेल शीट बनाना है तो एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। उन लोगों का अपना-अपना एक एडिटर है, अपना-अपना एक सॉफ्टवेयर है जैसे कि हमें लिखना है। उसी तरह से जहाँ हमें कोडिंग लिखना होता है, जहाँ हमें एचटीएमएल डिज़ाइन करना होता है, जहाँ हमें सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग करना होता है, वो सभी प्लेटफ़ॉर्म का अलग-अलग अपना-अपना टेक्स्ट एडिटर होता है, अपना-अपना आईडीई होता है। जैसे कि अभी हम यूज़ करने वाले हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें कि इसका इंटरफ़ेस बहुत ही स्पेशियस होता है। यहाँ पे आपका विज़िबिलिटी थोड़ा हाई रहता है, जहाँ पे आप अपने से सारे कोड को लिखते हैं। सेम अगर आप वीएस कोड के दीवाने हैं, आपको वीएस कोड बहुत ही अच्छा लगता है, तो वीएस कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऑफ़िशियल साइट से यहाँ पे आपका वीएस कोड है। जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए मैं बता देता हूँ, वीएस कोड ही बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें कि आपको सजेशंस बहुत अच्छे से मिलते हैं। आपको कोड लिखने में बहुत ही ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, आपको सीखने में बहुत ही हेल्प होता है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड से। जहाँ पे आपको अलग-अलग टूल्स भी मिलते हैं, आपको टर्मिनल का कमांड भी मिल जाता है, सारा चीज़ इनबिल्टेड रहता है। इट मीन्स कि ये कोडिंग के लिए लेस है, इससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अभी चलेंगे सबलाइम की ओर, क्योंकि सबलाइम वीएस कोड से बेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वीएस कोड से अपने लिए बेस्ट इसीलिए है कि हमें जितना यूज़ करना है, हमको अभी लर्न करना है, तो हमें अभी सजेशन नहीं चाहिए। वीएस कोड मैं पर्सनली तब यूज़ करता हूँ, जब हमें क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करनी होती है, हमें अपना टाइम बचाना होता है, जल्दी-जल्दी स्पीड में काम करना होता है, तब मैं वीएस कोड यूज़ करता हूँ। लेकिन जब हमें सीखना होता है, इट मीन्स कि हमें एक-एक कोड को खुद से पर्सनली टाइप करना है, तो उसके लिए सबलाइम टेक्स्ट हमें बेस्ट लगता है। तो सबलाइम टेक्स्ट के ऑफ़िशियल साइट पे जाना है, उस पे क्लिक करना है। ऑफ़िशियल साइट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें एक फ़ाइल मिल जाएगा, इसका सेटअप फ़ाइल होता है, उसे हमें सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसे कैंसल कर दे रहा हूँ। आप लोगों को कैंसल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कैंसल नहीं करना है, आप लोगों को इसे सेव करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ये 2 सेटअप तो हो गया हम हमारे पास, एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का सेटअप हो गया, एक हमारा ज़ैम्प का सेटअप हो गया। अब इंस्टॉल भी कर लिए होंगे आप लोग, जहाँ तक हमें उम्मीद है। अगर इंस्टॉलेशन में कहीं भी आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना एनीडेस्क आईडी शेयर कर सकते हैं, जहाँ कि मैं आपके पीसी में आकर के आपका इस सर्वर को सेटअप कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग विथ पीएचपी के साथ। कैसे हम लोगों को फर्स्ट कोडिंग करना है और किस तरह से हमें प्रोजेक्ट का सेटअप करना है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी इश्यूज़ हो रहे हैं समझने में, या तो फिर इसको इंस्टॉल करने में, तो हमें व्हाट्सएप करिए, आपको 10 से 15 मिनट में मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। चलिए धन्यवाद।